दोस्तों, स्वागत है आपका डुइट एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 2010 में होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर के ऑप्शंस को समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये होम टैब है, इसके अंदर फॉन्ट ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर के सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इन सारे ऑप्शन टूल्स का क्या काम है, टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा टूल जो है वो है फॉन्ट स्टाइल। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं डुइट एरा, ये टाइप किया और इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये एक मैटर टाइप कर लिया है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल बेसिकली एक राइटिंग स्टाइल होता है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको बहुत सारे स्टाइल्स में लिखा जा सकता है, बहुत सारे राइटिंग स्टाइल हम बदल सकते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी वर्ड को, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये फ़ॉन्ट की लिस्ट खुल गई। जो भी फ़ॉन्ट हमें चाहिए, ये जिस फ़ॉन्ट पे मैं जा रहा हूँ उस फ़ॉन्ट का प्रीव्यू दिखा रहा है। इस तरीके से सारे फ़ॉन्ट का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ॉन्ट लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। दोस्तों अभी मैंने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट किया था, तो ये एक पे अप्लाई हुआ। अगर मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे यहाँ से पूरी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, अब फिर से चलता हूँ फॉन्ट स्टाइल में। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है ये पूरी लाइन पे फॉन्ट स्टाइल। हालांकि मैंने सिर्फ एक लाइन ही सेलेक्ट किया था, लेकिन जब फॉन्ट स्टाइल पे जा रहा हूँ तो ये एक लाइन से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट में थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क होता है, तो इस वजह से ये एक से ज़्यादा लाइन में जा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है एक लाइन में। अब यहाँ पर जो मैंने लेना है क्लिक किया, अब देखिए ये पूरे लाइन का फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। अगर मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अब इस पे जाता हूँ, अब ये देखिए यहाँ से फॉन्ट स्टाइल पूरे पैराग्राफ का चेंज हो रहा है। यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को मैं बदल सकता हूँ। यहाँ पर जहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट किया और फॉन्ट स्टाइल चेंज किया तो उस वर्ड पे अप्लाई हुआ, एक लाइन पे सेलेक्ट किया तो एक लाइन पे अप्लाई हुआ, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो ये पूरे पैराग्राफ पे हुआ। तो इस तरीके से हम जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, या जिस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, या जिस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, जितना सेलेक्ट किया उस पर ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो रहा है। उसके बगल में हमारा है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में आते हैं, उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ में गए, ये देखिए कुछ साइज़ दिए गए हैं, यहाँ से इसकी साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। जो भी हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 14 चाहिए तो यहाँ पे ये 14 पे क्लिक करेंगे या 22 पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा 22 का फॉन्ट है। तो अभी मैंने बताया फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद मैंने बताया फॉन्ट साइज़। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये फॉन्ट स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे, देखिए फॉन्ट साइज़ यहाँ पर है, ये 22 का साइज़ है। अभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करना है कर सकते हैं। वही चीज़ जैसे मैंने एक वर्ड पे अप्लाई करना है तो एक वर्ड पे लगाया। अगर मुझे पूरी लाइन का फॉन्ट साइज़ एक साथ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से हम लिस्ट खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए ये सेलेक्ट किया, ये पूरा पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। जो भी साइज़ हम देंगे वो पूरे पैराग्राफ पे जाएगा। नेक्स्ट इसके बगल में है, उसके बगल में है ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम लिस्ट में जा कर के साइज़ को सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्लिक करने से ये साइज़ बड़ा होगा। ये देखिए क्लिक किया बड़ा हुआ, फिर क्लिक किया बड़ा हुआ, तो इस तरीके से हम क्लिक करते जाएंगे, ये साइज़ बड़ा होता जाएगा।
लेकिन ये जो लिस्ट में ऑर्डर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये बड़ा होगा। जैसे यहाँ 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, ऐसे है, 28 के बाद 36 है। देखिए जैसे मैं 28 करता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 28 के बाद क्या है, 28 के बाद यहाँ पर 36 है। तो जब मैं यहाँ पर ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करूँगा देखिए 36 आया। यानी इस लिस्ट में जो ऑर्डर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर है श्रिंक फॉन्ट, इसको बोलते हैं, यानी छोटा होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉन्ट साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं बोल्ड। ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ड का बटन है। इस पे जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम बी पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए बोल्ड होगा। बोल्ड थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और उसके हेडिंग्स वगैरह लिखने होते हैं, तो हेडिंग्स में इसका इस्तेमाल हम करते हैं बोल्ड का। उसके बाद नेक्स्ट है इटैलिक। उसी तरीके से हमें जितने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, जिस वर्ड को या जिस लाइन को या जिस पैराग्राफ को, वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये सेलेक्ट किया, अब इटैलिक करते हैं। ये देखिए इटैलिक में टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इटैलिक में। तीसरा हमारा है यू फॉर अंडरलाइन। किसी टेक्स्ट में अंडरलाइन देना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें अंडरलाइन लगाना है, तो ये सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर हम गए, यू पे क्लिक किया, ये देखिए अंडरलाइन आएगा। यहाँ पर अंडरलाइन में यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में बहुत सारे अंडरलाइन है, सिंगल है, डबल है, ये थोड़ा मोटा है, ये डॉटेड है, इस तरीके से बहुत सारे अंडरलाइन है। जैसा आपको चाहिए, जैसे ये डॉटेड चाहिए तो ये डॉटेड अंडरलाइन है, तो इस तरीके से जैसा अंडरलाइन हमें चाहिए ये होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो तीनों बटन है ये ऑफ ऑन काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड होगा, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरीके से एक बार इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इटैलिक हुआ, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही अंडरलाइन में एक बार क्लिक करेंगे ये अंडरलाइन होगा, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे आपको फॉन्ट स्टाइल बदलना हो या फॉन्ट साइज़ बड़ा करना हो या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो, जो भी चीज़ें करनी हो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी अप्लाई करते हैं वो अप्लाई होता है। चाहे फॉन्ट साइज़ बदल रहे हो, चाहे फॉन्ट स्टाइल बदल रहे हो, चाहे बोल्ड कर रहे हो, चाहे इटैलिक कर रहे हो। लेकिन अगर हम किसी टेक्स्ट को बिना सेलेक्ट किए ये अप्लाई करें, जैसा मान लीजिए अभी हमारा यहाँ पर कर्सर है, मैंने कोई भी टेक्स्ट, कोई वर्ड या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया है, और बिना सेलेक्ट किए मैं कुछ भी अप्लाई कर देता हूँ, जैसे फॉन्ट स्टाइल बदल दूँ या साइज़ बदल दूँ या बोल्ड कर दूँ। जैसे यहाँ पर अभी कुछ बोल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल्ड कर देता हूँ, तो क्या होगा, लिखने के बाद सेलेक्ट करके जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो तो होगा ही होगा, लेकिन लिखने से पहले अगर हम कुछ अप्लाई कर दें, जैसे बोल्ड कर दिया, अब देखिए कुछ पता नहीं चल रहा है हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये आगे के लिए तैयार हो गया। यानी जो टेक्स्ट हम आगे की तरफ लिखेंगे, जो आगे लिखेंगे उसके लिए ये तैयार हो गया, यानी वो जो लिखेगा वो बोल्ड में लिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने साइज़ बड़ा यहाँ इटैलिक कर दिया, अब देखिए इटैलिक हो गया, अब आगे जो भी हम लिखेंगे वो इटैलिक में लिखाएगा। उसी तरीके से अंडरलाइन, यू पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ यू दिख तो नहीं रहा है अंडरलाइन, बट जो भी हम आगे लिखेंगे वो अंडरलाइन में लिखेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ग्रेट एरा, ये देखिए बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। बाकी हम इसको सेलेक्ट करके वापस हटा भी सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके से इसको हम हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैंने फॉन्ट स्टाइल बता दिया, फॉन्ट साइज़ बताया, श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट, ये दोनों ऑप्शंस देख लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नेक्स्ट हमारा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है कि जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया ये टेक्स्ट और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू है,
ABC के ऊपर जो कट पड़ा हुआ है वो। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्या होगा कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा उसके बीच में कट की लाइन आ जाएगी। बेसिकली इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जैसे कोई मैटर तैयार कर रहे हैं और मुझे उस मैटर को दिखाना है, यानी जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको हमें दिखाना है, शो करना है, बट ये भी बताना है कि ये वैलिड नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है और मुझे ये दिखाना भी है। तो ऐसे जगहों पर इस तरीके से लिख करके हम क्रॉस कर देते हैं। इसका काम बस इतना ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे मैंने लिखना है H2O तो यहाँ पे H2O लिखा। अब इसमें जो 2 होता है वो बेस में होता है, नीचे होता है। या फिर हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं तो वहाँ पर x² लिखना होता है। तो जैसे मैंने लिखा x ये, अब देखिए यहाँ पर H2O में 2 नीचे होगा और x² में 2 ऊपर होगा। तो जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है सबस्क्रिप्ट है। ये देखिए ये सबस्क्रिप्ट है। तो हमें कैसे करना है, हमें इस 2 को नीचे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 को। यहाँ से आप सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए 2 नीचे चला गया, आप देख पा रहे होंगे। ये H2O का जो 2 है ये नीचे चला गया, 2 को मैंने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर x² में 2 को ऊपर करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट है, पावर 2 पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ 2 को और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट। तो जो बेस में नीचे चला जाता है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और जो पावर में चला जाता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। वापस अगर इसको सही करना है तो ऐसा ही सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ से सबस्क्रिप्ट हटा दीजिए, ये सही हो जाएगा। वापस फिर करना है, फिर कर दीजिए। अगर आपको फिर स्क्वायर से नॉर्मल 2 करना है तो यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट हटा दीजिए, वापस से फिर कर दीजिए। ये हम ऑफ ऑन बटन काम करता है, इसको हम हटा भी सकते हैं, वापस कर भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए ब्लैक कलर में दिख रहा है मुझे, हमें इस फॉन्ट का कलर बदलना है। हालांकि ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ऑटोमेटिक कलर है। मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में कि ब्लैक कलर क्या है, ऑटोमेटिक क्या है। तो ये देखिए ये मुझे दिख रहा है ब्लैक कलर में, आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर में दिख रहा है और हमें इसका कलर बदलना है। सिंपल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये एरो दिख रहा है, ये फॉन्ट कलर है। ये फॉन्ट कलर है, देखिए फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर पे यहाँ पर क्लिक करना है एरो पर। देखिए यहाँ पर कलर पैलेट खुलेगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से सेलेक्ट करके हम फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर बिना सेलेक्ट किए हम करें तो आगे जो टेक्स्ट लिखेंगे उस पर ये अप्लाइड होगा। ठीक उसी तरीके से फॉन्ट कलर में भी, अभी जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे ये करना है, मैंने चेंज किया, चेंज हो गया। ये देखिए इसका फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर यहाँ पे चेंज हुआ, देख पा रहे हैं। ये देखिए फॉन्ट कलर चेंज हुआ। अगर मुझे पूरी लाइन को बदलना है, पूरे लाइन का फॉन्ट कलर बदलना है तो यहाँ से
ये देखिए पूरे लाइन पे अप्लाई हो रहा है। अगर पूरे पैराग्राफ का चेंज करना है तो पूरे पैराग्राफ को हम चेंज करेंगे और यहाँ से पूरे पैराग्राफ पे चेंज होगा, देखिए हो रहा है। लेकिन अगर हम बिना सेलेक्ट किए ही फॉन्ट कलर चेंज कर दें, जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये ब्लैक में आ रहा है, अभी मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है और सेलेक्ट करने से पहले ही कलर बदल दें, जैसे रेड कर दिया, अब देखिए क्या होगा, जो हम आगे लिखेंगे उसके लिए ये तैयार हो गया। ये देखिए, देखिए ये जो मैंने किया ये आगे के लिए तैयार हुआ। उसी तरीके से यहाँ आकर के यहाँ पर हम फॉन्ट कलर बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये फॉन्ट कलर कर दिया, अब लिखते हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इसका चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टेक्स्ट या पैराग्राफ या वर्ड या सेंटेंस किसी भी लाइन को या वर्ड को आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करते हैं तो सेलेक्टेड आइटम में वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप बिना सेलेक्ट किए अप्लाई करते हैं तो आगे के लिए वो तैयार हो जाएगा, यानी आगे जो आप टाइप करेंगे, जो लिखेंगे, उस पे ये अप्लाई होगा। ये हो गया फॉन्ट कलर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाइलाइटर का यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। सेम वही काम यहाँ पर है, हाईलाइट करना। जैसे मान लीजिए हमें कोई वर्ड है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, बीच में इंडिया लिख दिया, इंडिया। अब मुझे इंडिया वर्ड को हाईलाइट करना है तो इंडिया को सेलेक्ट किया, देन यहाँ हाईलाइट कलर पे जाएंगे, कलर पैलेट खुला, आप जिस कलर से हमें हाईलाइट करना है, जैसे मान लीजिए येलो से करना है, देन येलो पे क्लिक किया, ये देखिए इंडिया हाईलाइट हो गया। तो टेक्स्ट के बीच में किसी पर्टिकुलर वर्ड को दिखाना हो हमें, जहाँ पर लोगों का ध्यान सबसे पहले जाए, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान सबसे पहले जाए, उस पर नज़र पहले पड़े। तो बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, या नोट्स में से कोई ऐसा लाइन हो जो इम्पोर्टेंट हो उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारा ध्यान उस पर सबसे पहले जाए और बार बार जाए। तो हाईलाइट कलर का यूज़ ये है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने देखा आप लोगों को बताया फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसका साइज़, इसका फॉन्ट स्टाइल बदल दिया, यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर दिया, यहाँ बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इस तरीके से बहुत सारी सेटिंग्स मैंने कर दी। अब हम चाहते हैं कि वो सारी सेटिंग्स मिल जाए जो बाय डिफ़ॉल्ट थी, यानी जो MS वर्ड ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ था। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हमें मिली थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल मिला था, फॉन्ट साइज़ मिला था। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है कि सिस्टम आपको बना करके खुद ब खुद देता है, यानी आपको सिस्टम से पहले से वो सेटिंग्स मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो उसी तरीके से जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ फॉन्ट स्टाइल की सेटिंग, फॉर्मेटिंग हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो यहाँ पर जब क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी फॉर्मेटिंग, फॉन्ट जस्ट लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, ये देखिए फॉन्ट मैंने 26 कर रखा है, मैं यहाँ पर 48 भी कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट स्टाइल बदल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो गया, कैलिबरी बॉडी, ये फॉन्ट स्टाइल आ गया और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 11 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आते हैं चेंज केस। चेंज केस ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसे काम करता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, इस तरीके से केस है। अब उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ एक लाइन टाइप करते हैं, एक सेंटेंस टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई लव माई इंडिया, ये मैंने लिखा।
सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। सेंटेंस यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस का एक नियम ये भी होता है कि जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस तभी माना जाता है जब फुल स्टॉप लगाया गया, या अंत में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप यहाँ पे दिया। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे लिए Ctrl+C, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है चेंज केस में सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का नियम क्या होता है कि सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो होगा वो बड़ा होगा, उसके बाद बाकी सब छोटे होंगे। जैसे मैंने ये लिखा है तो सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, आई लव माई इंडिया का आई बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैं इसको छोटा आई कर देता हूँ, ये देखिए छोटा आई कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे चेंज केस में जाता हूँ और पहला वाला चूज़ करता हूँ सेंटेंस केस। जैसे ही सेंटेंस केस में करूँगा तो सेंटेंस का जो नियम है कि सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए वो बड़ा कर देगा। ये देखिए बड़ा कर दिया। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी आई छोटा लिखा, यहाँ पर भी आई छोटा लिखा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जाते हैं सेंटेंस केस में, चेंज केस में, और सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए आई छोटा है, आई छोटा है, यहाँ पर भी आई छोटा है। लेकिन जैसे ही मैं सेंटेंस केस अप्लाई करूँगा ये दोनों आई कैपिटल हो जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस केस का नियम यही कहता है कि फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये देखिए मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, सेंटेंस केस में जाते हैं, चेंज केस में जाते हैं और ये देखिए सेंटेंस केस को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए इसका आई बड़ा हो गया, इसका भी आई बड़ा हो गया, सबका आई बड़ा हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो है वो बड़ा हो जाता है, बाकी सब छोटे रहेंगे। और नेक्स्ट इसमें है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा कि लोअर केस में सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो छोटे होंगे, इसमें कोई नियम नहीं काम करेगा, सब छोटे होंगे। ये देखिए यहाँ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लोअर केस, देखिए सारे के सारे छोटे हो गए। उसके नीचे है नेक्स्ट अपर केस। अपर केस में यहाँ भी नियम काम नहीं करता, यहाँ पर सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे कैपिटल हो गए। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है प्रत्येक शब्द का पहला कैरेक्टर जो है बड़ा होगा, उसके बाद बाकी सब छोटे होंगे। जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो आई का सिंगल है, अकेला है, आई बड़ा होगा, लव का एल बड़ा होगा, माई का एम बड़ा होगा, इंडिया का आई बड़ा होगा। वैसे ही जितने भी शब्द हैं, सारे शब्द यानी जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं, ये देखिए आई का आई सिंगल था तो बड़ा हुआ, लव का एल बड़ा हो गया, माई का एम बड़ा हो गया, इंडिया का आई बड़ा हो गया। इस तरीके से जितने भी शब्द हैं हर शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, बाकी सब छोटे होंगे। लास्ट है टुगल केस। टुगल केस ये जो अभी हमने देखा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका ये उल्टा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता था कि पहला शब्द का वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होता है और बाकी सब छोटे होते हैं। ये क्या करेगा, वर्ड का पहला कैरेक्टर ही छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। प्रत्येक वर्ड में प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर जो है वो छोटा होगा और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर से सब बड़े होंगे। देखिए आई अकेला है, लव का एल छोटा हो गया, बाकी सब कैपिटल होंगे, माई का एम छोटा हो गया, वाई कैपिटल है। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं ये सारे वर्ड के पहला जो कैरेक्टर है वो स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गए। वापस हमें सही करना है, सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर जाएंगे सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, वापस देखिए ये सही हो गया। एक बार फिर से मैं बता दूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल यानी फ़ॉन्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं। अलग अलग राइटिंग स्टाइल है, अपनी पसंद के हिसाब से फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ यानी फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। सेंटेंस केस में मैंने बताया कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस नियम के अनुसार चलेगा, यानी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। लोअर केस में सब छोटे होंगे, अपर केस में सब बड़े होंगे। कैपिटलाइज में हर वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी छोटे होंगे। टुगल में इसका उल्टा होगा, पहला ही छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। उसके बाद ये मैंने बताया क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे बदला है, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ क्लियर करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट मिलता है वो रख देगा। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर मैंने बताया सबस्क्रिप्ट, इसको बताया सुपरस्क्रिप्ट, यानी बेस में अगर कोई कैरेक्टर लिखना है नीचे की तरफ तो सबस्क्रिप्ट, और अगर पावर में कोई कैरेक्टर लिखना है तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट। ये मैंने बताया फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, और ये हाईलाइट कलर है। इस तरीके से आज हमने कवर किया। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन ही आप देख पा रहे हैं, ये डिसेबल है। टेक्स्ट इफेक्ट हम लोग डालते हैं, लेकिन ये ऑप्शन डिसेबल है। बाकी सारे ऑप्शंस हमने कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।